जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए रिफ्लेक्शन नाम के चैप्टर। बोले तो क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास, जहां पे आज हम ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है रिफ्लेक्शन का, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 12A एक्सरसाइज। और वो था एक ऐसा इंट्रोडक्शन जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रिफ्लेक्शन नाम के टॉपिक को समझने के लिए, राइट। और वो जनरली था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली, ठीक है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो मैंने आपको उस वीडियो में दे दिया है, जो आपको पता होना ही चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन की बेसिकली लाइन कैसी होती है, पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स के साइंस क्या होते हैं, राइट, एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक्स। तो अब आपके पास जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो आपके पास डायरेक्टली अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है वो किसी पॉइंट का पढ़ना है, किसी कोऑर्डिनेट का पढ़ना है। बोले तो एब्सिस और ऑर्डिनेट को हम रिफ्लेक्ट करने वाले हैं एक मिरर के थ्रू। ऐसा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल में मिरर का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हो एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को जो मालूम होना चाहिए वो मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे एक पॉइंट को रिफ्लेक्शन करवाना है तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको समझना है वो समझना है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर है। अब ये जो प्लेन मिरर है उसका काम क्या रहता है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखिएगा, अगर आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको आप प्लेन मिरर कह दीजिए, लेट्स सी। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छे से पता है या फिर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे एक पॉइंट रखा है A, ठीक है, तो आपको ये जो पॉइंट A है वो ठीक जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, उतना ही डिस्टेंस पे आपको क्या ये दिखने वाला है, ठीक इसके नीचे दिखने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट को मैंने M बोल दिया लेट से, तो अगर ये वाला पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, A रहेगा। और ये भी आपके पास क्या रहने वाला, A रहने वाला। जनरली जो प्लेन मिरर रहते हैं उसमें क्या रहता है, साइड वाइज आपके पास इन्वर्ट होते हैं। साइड वाइज इन्वर्ट होने का मतलब आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा और राइट हैंड जो आपके पास वो लेफ्ट हैंड दिखने वाला है। इस तरीके से आपके पास साइड इन्वर्टेड इमेज देती हैं, राइट। बट हमें उनसे भी अपने को कोई मतलब नहीं, हमें जो मतलब है वो ये है कि ये जो पॉइंट है वो और ये जो मतलब ये जो पॉइंट है वो इस वाले एक्सिस से, बोले तो यहाँ पे फिलहाल प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे इधर, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बिल्कुल इक्वल निकल कर आता है। बात समझ में आ गई? ये हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की हम यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वहाँ पे आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाती है। यहाँ पे हम सिंपली एक प्लेन मिरर की बात करेंगे, जहाँ पे हम एक प्लेन मिरर से बेसिकली हम डिस्टेंस पता करेंगे कि सामने से हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं और उसके ठीक पीछे जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे, और वो बिल्कुल ही आपके पास यहाँ पे इक्वल मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये होगा किसी ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ लिया हमने ए को, अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट की नेमिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉइंट की नेमिंग कर देंगे। और फिर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम 3-4 तरह के पढ़ेंगे, बेसिकली 4 तरह के हम रिफ्लेक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो समझिएगा, सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो एक्सिस से रखेंगे हम नॉर्मली किसी लाइन से। तो अब आपको यहीं पे ये जो प्लेन मिरर था, अब आपको उसको एक्सिस समझना है। क्या समझना है? एक्सिस समझना है। एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, और एक पॉइंट से रिफ्लेक्शन समझेंगे। पॉइंट से रिफ्लेक्शन का मतलब है ओरिजिन से समझेंगे सिंपली, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें क्या करना है, लेट से इसको हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस बोल दिया है, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर ठीक इसके कहाँ जाने वाला है, यहाँ आने वाला है। तो उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पहले तो एक एक्सिस बना देते हैं फटाफट, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला एक्स एक्सिस उधर पॉजिटिव जा रहा है, इधर एक्स डैश नेगेटिव जा रही है, अपना ओरिजिन है, ये वाई है और ये वाई डैश है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लास्ट वीडियो के एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए उसको, ताकि यहाँ पे मैं जो भी कंसेप्ट यूज़ करूँ लास्ट वीडियो वाला वो आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसे पॉइंट या फिर कुछ भी टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। और अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसके बारे में ऑफकोर्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है, 0,0 होता है, उसको कोऑर्डिनेट आपको पता है, राइट। चलिए, अब क्या करने वाले हम, एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट को कंसीडर करने का मतलब है, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट को कंसीडर किया मैंने, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, लेट से 1 डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट 1 है, यहाँ से यहाँ तक लेट से सिंपली 1 माना है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। जी हाँ, y से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, x। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया। चलिए अब इसको इस वाले पॉइंट से चेक करेंगे कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, लेट से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 है तो 1 2, लेट से एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या है, ये 3 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, क्योंकि x से वो x एक्सिस से वो 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। तो ये जो पॉइंट हो गया वो 1,3 हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस वाले पॉइंट का आप रिफ्लेक्शन जो इमेज बनेगी, इमेज बताए। तो रिफ्लेक्शन का मतलब ठीक इसकी इमेज जो है वो ठीक इसके यहाँ पे नीचे बनकर आएगी। अगर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो एक्स एक्सिस है वो एक प्लेन मिरर है, क्या वो एक मिरर है। ठीक है, नॉर्मली। और ये जो वाई एक्सिस है वो भी क्या हो सकता है, एक मिरर हो सकता है। ये जो आपके पास ओरिजिन है वो भी क्या हो सकता है, एक मिरर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इमेज की पॉइंट का जो इमेज है वो हम बता देंगे, समझिएगा। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो अगर मैं इसका इमेज बनाने की कोशिश करूँ तो ठीक इसके, अगर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ थ्रू एक्स एक्सिस, समझिएगा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करवाया। अच्छा, किसका करवाया है, इस वाले पॉइंट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में किसका, 1,3 का। तो ये क्या निकाल कर दे देने वाला, उस चीज़ को समझिएगा। इसको मैं ठीक यहाँ पे ले आऊँगा, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे रख देना है, और ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। अब ये वाला जो देखिए डिस्टेंस उतना ही रहने वाला, एक्स डिस्टेंस से 1 है, वाई डिस्टेंस वाई वाला जो वैल्यू है बेसिकली वो भी 3 रहने वाला, कुछ उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीजन देखिए, ये जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस से भी 1 यूनिट्स पे डिस्टेंस पे ही रहेगा, और एक्स एक्सिस से भी आपके पास 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे रहने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट जो चेंज आने वाला है वो चेंज आएगा क्वाड्रेंट के साइन की वजह से, उनके जो एक्सेस हैं उनकी वजह से। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका किसका साइन कैसे रहता है, नहीं पता तो सिंपल देख लीजिए, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव का रहेगा और वाई जो रहेगा वो नेगेटिव का रहेगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनने वाला है वो आपके पास 1,-3 होने वाला है। बताइए समझ में आती है या बात नहीं, क्लियर हो गई। तो अगर मैंने इसी का ही रिफ्लेक्शन करवा दिया एक्स एक्सिस के थ्रू तो मेरे पास 1,-3 निकल कर आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखिए वीडियो को आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ताकि जब मैं आपको 12B के बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँ, सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाऊँ, तब आपको बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ों को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, 12B के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे ऑलमोस्ट। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो तो हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया जब हमने एक्स एक्सिस के थ्रू किया। आर मतलब रिफ्लेक्शन, एक्स मतलब एक्स एक्सिस को हमने मिरर मान रखा है। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम इसी का रिफ्लेक्शन करवा देते हैं, इसी का ही, किसको इमेज मिरर मानकर, वाई एक्सिस को। तो इसको हमने वो मान लिया, क्या मान लिया हमने, मिरर मान लिया। तो जितने डिस्टेंस पे इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इधर आ जाएगा। लीजिए ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तब ये वाला जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 1 यूनिट पे ही रहने वाला है। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 1 यूनिट डिस्टेंस पे रहने वाला है। मतलब ये है कि उनके कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होते, जो वैल्यूज रहते हैं उनके साइन चेंज होते हैं बस। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वैसे भी पॉजिटिव होते हैं, तो हमें बस उसके वैल्यूज बताने कौन से कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो इसमें देखिए एक्स क्या आपके पास नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो -1,3 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए तब आगे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसके जो आने वाला -1,-3 आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, -1,3 आ गया। इसका जब रिफ्लेक्शन मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करवाया, वाई एक्सिस को जब मैंने मिरर मारकर करवाया। अब एक छोटा सा और चीज़ समझ लीजिए, अब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करवाने वाले हैं, ओरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन करवाने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे इसको अगर हम मिरर मानते तो ठीक इतना ही डिस्टेंस पे इधर बन जाएगा इमेज। बताइए हाँ या नहीं, क्या बन जाएगा, इतना ही डिस्टेंस पे इधर बन जाने वाला है। तो ये इतने डिस्टेंस पे था तो ये कहीं यहाँ पे बन जाने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे 1, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, ऑफ कोर्स वो भी आपके पास 3 रहने वाला है। मतलब वैल्यू तो वैसे चेंज नहीं होने वाला, बस साइन क्या चेंज होंगे, साइन। तो ये एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो जब हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन को मिरर मानकर रिफ्लेक्शन करवाया तो यहाँ पे -1,-3 निकल कर आया। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसको ये समझ में आ गया, आगे की मैं अभी जितने चीज़ें इसको लिखूंगा थोड़े से फॉर्मूला टाइप बनाकर वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा उस चीज़ को। ठीक है, ये तो आपको मैंने 3 चीज़ समझाया है कि एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में और फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में।
उसके बाद अभी इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फोर्थ वाला समझाऊंगा कंबाइंड रिफ्लेक्शन। जी हाँ, कंबाइंड रिफ्लेक्शन जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, बट आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझिएगा, ओरिजिन के हिसाब से कर दिया। अब इनमें अगर आप नोटिस करते हैं तो ये क्या इंप्लाइज करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। जब हम आर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट एक्स वाई का रिफ्लेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस को मिरर मानकर, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू एज इट इज रह गई है। इसका मतलब एक्स को यूं ही रखूंगा और वाई की वैल्यू में क्या लगा दूंगा, मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे ये इंप्लाई करता है कि अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मानकर एक्स वाई एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेता हूं तो एक्स वाली की वैल्यू क्या हो जाती है, आपके पास चेंज हो जाती है, मतलब वो माइनस एक्स वाई मिल जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और जब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपके पास ओरिजिन को मिरर मानकर रिफ्लेक्शन लेता हूं एक्स वाई का, उसकी इमेज निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। इस केस में आपके पास दोनों का साइन चेंज हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ये नहीं होता है भाई मैंने माइनस लगा दिया, हमारा काम होता है साइन चेंज कर देना होता है। जी हाँ, हमारा काम क्या होता है, साइन चेंज कर देना होता है। अब ये जो x y है वो जरूरी थोड़ी है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव दिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसके जगह पे -3 -2 हुआ, ध्यान दीजिएगा, -3 -2 हुआ तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को यूं ही रखेंगे। जी हाँ, x वाली वैल्यू को क्या करेंगे, हम यूं ही रखेंगे और चेंज क्या कर देंगे हम, y वाले का साइन, तो y वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों माइनस के हो तो x तो माइनस का रहेगा लेकिन y प्लस का हो जाएगा। तो समझिएगा चीज़ों को कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ऑर्डिनेट की जब x को हम रिफ्लेक्शन x के थ्रू रिफ्लेक्शन करवाएंगे, बेसिकली x एक्सिस को हम मिरर मानकर करेंगे तो y का साइन चेंज करेंगे, जब y का मानेंगे तो x का साइन चेंज करेंगे, और जब ओरिजिन का मानेंगे तो हम दोनों का साइन चेंज करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपली इतनी बात समझ में आ गई, डन है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और समझते हैं। अगर आप अब आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, अब आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आगे की चीज़ें जो है वो किस तरीके से होने वाले हैं। कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन जो है वो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो अच्छे से मैं चाहता हूँ एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में बेसिकली हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। अभी मैं सिर्फ आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज पावर, जैसे कि आपने बोले पहले ही सुना होगा, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आगे आते हैं कहाँ पे, कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन में होता कुछ नहीं है, समझिएगा, उस चीज़ को मैं बहुत ही ईजिली समझा दूंगा। ठीक है, तो कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन में आपके पास 6 चीज़ें देखने को मिलने वाले। जी हाँ, आपके पास 6 चीज़ें देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं फटाफट एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक का, उसके बाद बाकी 6 का भी हो जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास इनवेरिएंट पॉइंट, उसको एक बार समझ लीजिएगा। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, ये इनवेरिएंट पॉइंट्स, उसको समझ लेते हैं बट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन समझा दूंगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक x, y है, ठीक है, कोई भी पॉइंट P है, अगर मैंने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया RX, तो वो वही रह जाए, साइन चेंज किसी का हो ही ना। बताइए क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा कुछ केस अराइज होता है कि जो पॉइंट था और उसका हमने किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बेसिकली किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, खैर नहीं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तब जाकर आपके पास समझ में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर हमने किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्लेक्शन ले लिया, उसकी इमेज फाइंड आउट कर ली और वही एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया आपके पास, साइन तक किसी का भी चेंज नहीं हुआ, तो उस केस को हम कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम इनवेरिएंट पॉइंट। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, समझिएगा। अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस में, लेट से यहाँ पे ले लिया मैंने 2,0, क्या है ये 2,0, समझिएगा, क्या ले लिया मैंने 2,0, और इसको मैंने बोला कि इसका आप रिफ्लेक्शन बताइए वाई एक्सिस को मिरर मानकर, तो आप फटाफट बोलेंगे ये मिरर है, ठीक, इतने डिस्टेंस पे इधर आ जाएगा तो -2,0 हो जाएगा, जो कि आपने बिल्कुल सही बताया, नो डाउट, बहुत सही है।
लेकिन और वैसे भी जब y को मिरर मान कर करते हैं तो x का साइन चेंज करते हैं, y को वैसे ही रखते हैं, इस हिसाब से तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं इसका आप रिफ्लेक्शन लेकर बताइए x को मिरर मानकर, रिफ्लेक्शन इन x बताइए मुझे। जब रिफ्लेक्शन इन x बताएंगे तो आप मुझे बताइए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे है। तो इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसकी इमेज भी क्या रहेगी, 0 डिस्टेंस पे रहेगी। मतलब आर एक्स क्या निकलने वाला है, अरे यार यही निकलने वाला, 2,0 ही निकलने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। बताइए हाँ या नहीं। तो दैट्स वाई इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। मतलब मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आपके पास नॉर्मली सिंपली कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस को ही मिरर मानकर उसकी इमेज बनाने को कहा गया है तो वो एक इनवेरिएंट पॉइंट होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया 0,3, तो वो क्या होगा, एक इनवेरिएंट पॉइंट होगा। क्योंकि और तो तभी इनवेरिएंट पॉइंट होगा जब आप आर वाई निकालेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन इन वाई निकालेंगे। अब रिफ्लेक्शन इन एक्स में लेंगे तो निकालेंगे तो 0,-3 निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आती है, सिंपल है ना, नॉर्मल सा कंसेप्ट है इनवेरिएंट पॉइंट का। अब मैं आपको कंबाइंड रिलेशन वो रिफ्लेक्शन समझा देता हूँ, फटाफट समझिएगा। तो कंबाइंड रिलेशन में कहीं कुछ खास नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो फटाफट पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। और एक पॉइंट पहले लिखवाता हूँ मैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ पी, एक पॉइंट दे दिया है एक्स कॉमा वाई इन वाई एक्सिस ये स्टेटमेंट रहेगी आपके पास, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। चलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से आपके पास अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन है। तो कॉम्बाइंड रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। पहला पॉइंट है, कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ इस दिस पॉइंट, ये एक पॉइंट है जिसका आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। अच्छा किस में निकालना है, वाई एक्सिस में निकालना है, एंड फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। देखिए कंबाइंड हो गया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कह दिया है। तो इस केस में आपको सबसे पहले कहना क्या होता है, इसको डिनोट कैसे कहते हैं, सबसे पहले वो देखें। इसमें पहले लिखा रहेगा वाई एक्सिस, फिर बाद में लिखा रहेगा एक्स एक्सिस। तो इस चीज को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स एक्सिस का और पहले निकाल लेना है किसका, वाई एक्सिस का। देखिए पहले वाई एक्सिस से निकालेंगे जो आएगा, फिर एक्स एक्सिस से निकालेंगे, इसका एक्चुअल मतलब यही है। बात समझ में आती है। अच्छा किस वाले पॉइंट का, किसी भी पॉइंट हमारे पास एक्स कॉमा वाई है, उसका हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले क्या करते हैं, वाई को मिरर मानकर इसका हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन निकाल देते हैं, और उसका जो रिफ्लेक्शन निकल कर आएगा फिर उसका फिर से निकाल देंगे x को मिरर मानकर। सिंपल इसका ये मतलब है। तो y को अगर मैं इसको मानता हूँ आर एक्स को, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये वाला आर एक्स को ऐसे छोड़ दिया। y को मिरर मानकर अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन निकालता हूँ तो आपको पता है x वाले का साइन चेंज हो जाएगा, y वाला पॉइंट ऐसे ही रहने वाला है। बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए अब आगे समझिएगा, इसी का ही उल्टा है आपके पास। अब x को वो मान लीजिए, रिफ्लेक्शन मान लीजिए, अब x को मिरर मान लीजिए, उसका रिफ्लेक्स भी कर दीजिए। जब x को रिफ्लेक्शन मानते हैं तो क्या करते हैं, y का साइन चेंज करते हैं, x वाले को यूं ही रखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास जो एक्चुअल पॉइंट निकल कर आएगी -x, तो ऐसा ही रहेगा जो ऐसा भी है, लेकिन y का साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। अब ये जो चीज़ निकल कर आया है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक पॉइंट है एक्स वाई है जिसका रिफ्लेक्शन लेना है मुझे क्या कहते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन को मिरर मानकर, तो वो निकल कर आता है -x, -y। बताइए हाँ या नहीं, डन है। तो अगर हमने इसको ये निकालना है तो उसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि ये किसके इक्वल है, वो है आपके पास रिफ्लेक्शन है ओरिजिन को मिरर मानकर x, y, मतलब रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन है ये। बताइए हाँ या नहीं, डन है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है, नॉर्मल है ये क्वेश्चन। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया x, y ले लेते हैं, फिर से वही लेता हूँ मैं 1,3 जो अभी मैंने लिया था, यहाँ पे कहीं आया था ना 1,3 लिया था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है वाई एक्सिस और बाद में क्या लिखा, वाई वो एक्स एक्सिस है, पहले वाई एक्सिस से लिखा है फिर एक्स एक्सिस से लिखा है।
तो यहाँ पे आपको पहले एक्स एक्सिस लिखना है और बाद में वाई एक्सिस लिखना है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या रहेगा, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ रहेगा, पहले वाई एक्सिस को मिरर मानकर कह देंगे, फिर जो आएगा फिर एक्स एक्सिस के, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप नोटिस करें तो इसको उल्टा चलाना ऐसे करके, वाई एक्सिस पहले एक्स एक्सिस बाद में, लेकिन लिखा कैसे, एक्स एक्सिस पहले वाई एक्सिस बाद में। इसको इसलिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि इन वाई एक्सिस लिखा है और उसका पहले करना है रिफ्लेक्शन, जो आएगा फिर एक्स के साथ करना है रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात, डन है। अब समझिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, 1,3 पॉइंट लिया और y है पहले, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा -1,3 होगा। बोलिए हाँ या नहीं। जब भी हम y का मानते थे x का साइन चेंज करते थे और नहीं पता था यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड में क्या होता है x माइनस का y प्लस का, सिंपल ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका रिफ्लेक्शन क्या करना है, x को मिरर मानकर करेंगे तो ठीक यहाँ पे आ जाएगा, ये बताइए हाँ या नहीं। और ये क्या आ जाएगा, -1, -3 आएगा। बोलिए दोनों का आया या नहीं। तो समझ लीजिए हमने पॉजिटिव का लिया, फिर पहले x माइनस का बना, फिर दोनों ही माइनस के बन गए। समझ में आई बात। अब समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे भी तो वही किया मैंने, x को मैं y लिया, x को नेगेटिव बनाया, फिर उसका जब रिफ्लेक्शन x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो वही आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए अब आप बेसिक ओरिजिन का रिफ्लेक्शन लीजिए इस तरीके से, जब ओरिजिन से रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन तो यही तो आया था ना, अभी जो अभी मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल बताया था उसमें यही तो अभी यहाँ पे आया था निकल कर, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो कभी भी आपके पास, जी हाँ, कभी भी आपके पास आर एक्स, ये कंबाइंड कहते हैं इसको, आर एक्स आर वाई निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा। आप इतना झंझट कीजिए ही मत कि वाई का करना है पहले, फिर जो आएगा फिर एक्स का करना है, आप सीधा ओरिजिन का निकाल दीजिए, खत्म बात। समझ में आती है मत। उसी तरीके से ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपके पास, और जो सेकंड वाला है आपके पास वो क्या रहेगा, आर वाई पहले आ जाएगा, इस तरीके से आर एक्स रहेगा, और ये भी आपके पास ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में निकल कर आने वाला है, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बताइए समझ में आई बात, डन है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो ये चीज अब क्यों आएगा, क्योंकि x के मैं पहले मिरर मान के करूंगा, जो आएगा फिर y का करूंगा, सीधा ओरिजिन से देख लीजिए बिल्कुल सेम आएगा। देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, देख लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई सा भी पॉइंट है, जैसे उल्टा कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं। अब इस वाले पॉइंट का क्या करना है, मुझे x को मानना है, पहले x ऐसे लिखा हुआ रहेगा ना, मतलब x को मिरर मान के करना है, x को मिरर मान के करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर y को मिरर मान के करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका उल्टा हो गया। और ये इसका क्या है आपके पास, ओरिजिन का ही रिफ्लेक्शन है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, जब भी x और y कंबाइंड दिया जाएगा तो सीधा हम ओरिजिन को मिरर मानकर रिफ्लेक्शन निकाल देंगे, उसकी इमेज निकाल देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, सिंपल है। चलिए ये दो चीज तो आपको क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं कहाँ पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन फॉलोड बाय इन द ओरिजिन। अब हम ओरिजिन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इन चीज़ों को मिटा रहा हूँ, ये तो दो चीज़ मैंने बता दिया, अभी ऐसे करके मुझे 6 चीज़ें बतानी है, तो 4 और, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट का यहाँ पे एक्स एक्सिस करता हूँ, पहले तो एक्स एक्सिस करता हूँ और यहाँ पे ओरिजिन करता हूँ, इन ओरिजिन करता हूँ। अब इसका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है, समझाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि पहले हम जो रिफ्लेक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स का लिखेंगे, और फिर साथ में उसके बाद में रिफ्लेक्शन क्या लिखेंगे, वाई का लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसका मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होने वाला है। अब एक्स कॉमा वाई होने वाला है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सिंपली पहले ओरिजिन का इसका रिफ्लेक्शन लेना है और उसके बाद एक्स का रिफ्लेक्शन लेना है। तो आर एक्स को मैं ऐसे ही रखूंगा और इसका ओरिजिन का रिफ्लेक्शन आपको पता है माइनस एक्स कॉमा माइनस का वाई होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अच्छा फिर एक्स का करेंगे तो क्या होता है, वाई का साइन चेंज होता है, एक्स का यूं ही रहता है, और ये आ जाएगा आर, ये खत्म हो जाएगा, बेसिकली रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ। तो एक्स का करेंगे तो वाई का चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, ये वाई आ जाएगा। और अगर आपको पता हो तो ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सिंपली आपके पास क्या कहते हैं इसको, वाई वाले का है। ये क्या है आपके पास, आर वाई है, आर वाई एक्स कॉमा वाई है, समझ लीजिए इसको। क्योंकि वाई को मिरर मानकर रिफ्लेक्शन लेते थे, एक्स का साइन चेंज होता था, वाई का ऐसे ही रहता था। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब ये थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं, है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट इधर लिख रहा हूँ। अगर मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है कुछ इस तरीके से, एक्स कॉमा वाई दोनों कंबाइन है ना, आपकी बार ओरिजिन और एक्स एक्सिस कंबाइन है, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, सिंपल आप वाई को इमेज मानकर निकाल दीजिए फटाफट, और कुछ मत कीजिए,
सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, y को मिरर मानकर उसकी रिफ्लेक्शन निकाल देना है, खत्म बात। जब अगर ऐसा आए तो अब क्या करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिख देता हूँ, ओरिजिन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, ओरिजिन इज फॉलोड बाय, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, एक्स एक्सिस लिख देता हूँ, इसी का ठीक उल्टा एक्स एक्सिस लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इससे पहले वाले में दोनों को आगे पीछे करा था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था। क्या पड़ा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, दोनों का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पे इसका चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, आगे पीछे हो जाएंगे तो ये वाला एक्स हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो वाई का साइन चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर बाद में जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा तो ये वाला माइनस आ जाएगा और ये वाला प्लस आ जाएगा, और ये वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, और फिर से ये चीज वही निकल कर आ जाएगी। मतलब फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो आर एक्स आर नॉट, और अगर आर नॉट बोले तो आर जीरो है ओरिजिन वाला, तो ये आर वाई ही निकल कर आ रहा है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। देखिए, मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, और अब मैंने आपको चौथा भी बता दिया है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ मैं इन दोनों कंबाइंड वाले को। जब आप x और y का कंबाइंड निकालते हैं, या फिर y और x आगे पीछे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल देना है। पता चल गया, नॉर्मल है, डन है। चलिए नेक्स्ट, जब आप x और ओरिजिन दो को इन्वॉल्व करते हैं, चाहे ये आगे पीछे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, x जीरो और y वाला नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट में आप निकाल देते हैं और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात। अब तीसरा वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस करता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन करता हूँ, और यहाँ पे फिर ओरिजिन करता हूँ, यहाँ पे y एक्सिस करता हूँ, तो क्या आने वाला है। अब मैं फिफ्थ वाला मुझे करवा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा आर वाई, फिर आर ओरिजिन, एक्स को मैं वाई का अगर मैं रिफ्लेक्शन लूंगा तो सिंपल एक्स आर एक्स निकल जाएगा, एक्स वाई का मतलब एक्स को मिरर मान के रिफ्लेक्शन निकाल दीजिए। बोलिए हाँ या नहीं, सिंपल है। चलिए लास्ट वाला सिक्स्थ और बता देते हैं, आर ओरिजिन और y का अगर मुझे निकालना है x को y किसी पॉइंट का, तो मैं सिंपली आर एक्स ही निकालूंगा, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। मतलब दो के पेयर बन रहे हैं आगे पीछे करके, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाले हैं। मतलब आपको जो याद रखने हैं वो सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं। जी हाँ, कंबाइंड वाले में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन के मामले में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो में, लेकिन ठहरिए, आपके पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जी हाँ, डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे अभी करवाने ही वाला हूँ। प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है डिस्टेंस फार्मूला में। तो उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस, और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और उसके लिए पहले से ही थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला के पास, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला को समझाने के लिए बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसी पॉइंट से आपको हम समझा देंगे 1,3, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे ए है और इसी का रिफ्लेक्शन इधर निकाल दिया, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी कर देता हूँ, ठीक है। ए ऐसा नहीं बोलूँगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट है। पॉइंट में आपके पास साइन का डिफरेंस है, एक पॉइंट को ए बोला, एक पॉइंट को अपने को क्या बोलना पड़ेगा, बी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है पता है, कहता है कार्टेशियन प्लेन में आपके पास 2 पॉइंट कहीं पे भी हो, 2 पॉइंट कहीं पे भी हो, हम उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकाल कर बता देंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला का कहना है, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इसको। लाइक हमारे पास 2 पॉइंट किसी कार्टेशियन प्लेन में ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप मुझे खुद बताइए पहले कि इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, और उतना ही डिस्टेंस इधर था क्योंकि इसकी इमेज थी, वो भी कितना है 1 यूनिट। मतलब ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो कितना है इन दोनों के बीच का, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, 2 यूनिट है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर होगा तो मीटर लगा देंगे, वो तो अलग की बात है। यूनिट की अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूनिट हम लिख देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होने वाला है वो 2 यूनिट होने वाला है। बताइए हाँ या नहीं,
ठीक है, नॉर्मली ये तो आपने समझ लिया, बट तब क्या होगा जब एक पॉइंट यहाँ दिया जाएगा और एक पॉइंट यहाँ दिया जाएगा, फिर आप काउंट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है, फिर आप काउंट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 दे दिया, वहाँ पे -1000 दे दिया, -97 दे दिया, फिर आपको ग्राफ पेपर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और उतना हम बनाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूला से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक पॉइंट को हमने ए माना, एक पॉइंट को हमने बी माना, अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा कर लाता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास भी 2 यूनिट डिस्टेंस ही निकल कर आना चाहिए और कुछ निकल कर नहीं आना चाहिए। तो चलिए, ए और पी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप ले लीजिए स्क्वायर रूट और यहाँ पे लिख दीजिए x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ए बी का डिस्टेंस जरूरी नहीं है आप ऐसा ही निकालो, ए बी का डिस्टेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंडर, इसको आप आगे पीछे लिख दीजिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, साइन माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रहता है जिसको वो वापस पॉजिटिव बना देता है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। बात समझ में आ गई? डन है सिंपली। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करके आगे चलेंगे तो आपके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा नॉर्मली बिल्कुल करेक्ट निकलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब डिस्टेंस फार्मूला को थोड़ा सा गहराई समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास 2 पॉइंट है, जो पॉइंट ए है वो 1,3 है, आपको देख लीजिए, और जो पॉइंट बी है वो आपके पास -1,3 है। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो समझिएगा, यहाँ पे कोई सा भी कोऑर्डिनेट होता है आपके पास, आपको बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है और जो सेकंड वाला होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, जहाँ पे पहला वाला x की वैल्यू होती है और दूसरा वाला y की वैल्यू होती है। यहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो ये जो 1, 2 की कहानी है ना, वो कुछ और नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। वैसे मर्जी आपकी है, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट और किसी को भी आप सेकंड पॉइंट मान सकते हैं। तो याद आएगा आपके पास x1, याद आएगा आपके पास y1, तो इसको हमने लिख दिया x1, y1, क्योंकि ये क्या है आपके पास फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा x2, y2, x2, y2। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब आपको यही 4 वैल्यू चाहिए किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, x1, y1 और x2, y2, और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले में इंसर्ट कीजिए, पुट कीजिए और फटाफट आंसर ले जाइए। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस का x1, x2 की जगह कितना है देख लीजिए, x2 की जगह माइनस का 1 है, ठीक है। बीच में माइनस है, फॉर्मूले का माइनस लिख लीजिए पहले ही, बच्चे गलत कर देते हैं। फिर x1 है, x1 की जगह कितना है 1 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस है प्लस, फिर आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 की जगह पे 3 है, बीच में माइनस, y1 की जगह कितना है 3 है और इसका स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाएगा -1 -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जी हाँ, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, -4 नहीं प्लस का 4, प्लस में 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, तो मेरे पास अंडर रूट कितना बच गया 4, और आपको बहुत अच्छे से पता है अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट है, और यहाँ फॉर्मूले से भी आपने क्या निकाल दिया 2 यूनिट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इस फॉर्मूले से भी वही आएगा आंसर या थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से भी आपके पास सेम आने वाला है। चलिए वहाँ से भी एक बार निकाल कर दिखा देते हैं हम आपको। ये आ जाएगा ए बी x1 माइनस x2, तो मैं 1 में से माइनस करूँगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस, ध्यान पहले ऐसे पुट कर वैल्यूज पुट कर दिया, x1 की जगह कितना है 1 है तो 1 पुट कर दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब x2 की वैल्यू पुट करिए, x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो वो -1 यहाँ पुट करूंगा तो +1 बना देगा, और ये पावर में 2 है, पावर में 2 लगा देंगे, प्लस में y1 माइनस y2, तो 3 - 3 रहने वाला, तो फिर से क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या 2 बना, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये तो 0 ही रहेगा, तो अंडर रूट कितना आया 4, और अंडर रूट 4 का मतलब बता दिया ना कितना होता है 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो अब आपको अगर कोई सा भी पॉइंट दे दिया जाए तो क्या आप उनके बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे? देखिए वीडियो को बनाने में लगती है मेहनत, बात समझ में आ गई। और अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस करने के लिए आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आप फिर से कमेंट करके बताओगे सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। तो कोशिश क्या कीजिए, कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस कीजिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। तो चलिए
आप लोगों का काम है ही, पता ही रखा है क्या करना है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस तो 100% करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।